बात करेंगे अंजलि बुसेरी केस, जो हिमाचल प्रदेश की शिमला की रामपुर शहर का एक दर्दनाक घटना। कहीं ना कहीं इस घटना के साथ मेरा सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी लड़कियां अगर सच में जैसे इन्फॉर्म किया गया है, जैसे एक्सप्लेन किया गया है गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर जो स्टोरी बताया गया उसके बारे में अगर सही है, तो वो लड़की किसी गलत हाथ में आ गई थी, जिसकी वजह से आज की डेट में उस दुनिया में नहीं है। अंजलि रहने वाली है शिमला के रामपुर बुसहर के अकलेच गांव की रहने वाली है। बचपन से ही बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत समझदार लड़की है, कहते हैं पढ़ाकू, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लाने वाली लड़की है। 10वीं 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, और आसपास के बच्चे, आसपास के लोग उससे डिसीजन, एज ए डिसीजन मेकर उससे पूछताछ करने आते थे, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी, गरीब घर की रहने के बावजूद भी, एक साइड में अपनी फैमिली को चलाने के बावजूद भी, खाना बनाती हुई भी वो पढ़ाई करती थी। मतलब अपनी पढ़ाई में इतना मग्न होती थी कि उसको पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता नहीं था। उसको आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ये उसकी मेंटेलिटी थी। बट एक गलती जो आज की डेट में हर बच्चा करता है, आप बोल बोल के थक जाओ नहीं सुनते हैं, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार, वो आता ना गाना, वो है। इसने प्यार किया उस लड़के से, एक खानदानी, ओब्वियसली लड़कियां पैसे वाली लड़कियों से ज्यादा सेटिंग होती है, उसने किया है। एक अग्रेसिव माइंडेड लड़की थी, एक प्रॉपर तरीके से सोचने वाली लड़की थी, उसने प्यार किया एक लड़के से जिसका नाम है सुशील कुमार, काफी पैसे वाला घर का लड़का। इन दोनों का प्यार बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये 10वीं तक में पढ़ा, 12वीं तक में बढ़ा। वो उस दौरान एक चीज छुप रहा था कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो इसको मारता पीटता भी था। अब इंटरनल मैटर क्या है मुझे नहीं पता, वो उसकी गलती थी, इसका गलती था, मारता पीटता। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ी, रिलेशन बढ़ा, तो वो वक्त आ गया जब शादी ब्याह की बातें होती है। बट एक प्रॉब्लम था, सुशील कोई काम दाम करता नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से घर से पैसा मंगा के वो घर चलाता था। और वहां पर अंजलि का एक छोटा भाई था जो पढ़ाई करता था, और अंजलि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक कोशिश कर रही थी कि कुछ एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, जिस नौकरी से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ऐसे करते करते वो एक पोस्ट ऑफिस में फॉर्म फिलअप किया और उसको नौकरी मिल गया, और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। तो ये होते होते ये चीजें बात बढ़ी, तो अंजलि की नौकरी लग गई। तो बोल, वो जो नौकरी का टाइम एरिया था, जो पोस्ट ऑफिस था, वो अंजलि के घर से 35 से 40 किलोमीटर था। तो अंजलि वहां पर आके रहने लगी। तो इसके पीछे पीछे सुशील कुमार भी आ गया, जो उसका बॉयफ्रेंड है एज इट इज। तो आने लगा, प्यार तो था ही, मारपीट था, प्यार था, सब था। तो ऐसे करते करते एक टाइम आया जब इनकी शादी की बात आई। तो शादी की बात आते आते, तो जो सुशील कुमार की फैमिली थी, काफी पैसे वाली थी, वो हमेशा हर बात में अंजलि की फैमिली को नीचा दिखाते थे। कि हमारे, एक बात होते होते ऐसा निकली कि भाई हमारी तनख्वाह तो 2,5-3 हजार की इनकम है हर महीने का, अंजलि की मम्मी ने बोला। तो माँ बाप बोलते तो है, लेकिन मन होता है कि चलो बड़े घर में बच्चे जाना चाहिए, ये भी माँ बाप की ड्रामा है। तो सुशील के मदर ने बोला कि हमारे घर के कुत्ते ही तो 2,500 का खाना खा लेते हैं। इस बात को लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ, रिलेशन तो खराब हो गया, शादी नहीं हो पाया। फिर अंजलि वो चीजें करती गई, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। फिर बीच बीच में सुशील आके उसको समझा रहा था, टेंशन मत लो आप, चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। ऐसे कर करके धीरे धीरे उसने क्या किया, एक डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली कि डेली इनकम हो सके। और सुशील डिलीवरी की नौकरी कर रहा था, उसे इनकम हो सके। इधर अंजलि अपने भाई के साथ रह रहा था। उसका भाई जो है, लड़का है, उसको भी कहीं ना कहीं वो फील आता है कि भाई लड़की के लिए क्या होना चाहिए, लड़का के लिए क्या होना चाहिए, एक मर्द के हिसाब से वो सोच रहा था। तो उसका लगा शायद ये सुधर गया है सुशील। तो सुशील की तरफ से उसने अपने बहन से बात किया। तो ये बातें होते होते, तो बहन ने उसको थोड़ा बहुत हेल्प किया। बट फिर क्या हुआ, सुशील सिगरेट पीने लगा, दारू पीने लगा, उसी पैसों में, जो पैसे वो कमाता था इन चीजों में उड़ा देता। तो अंजलि ने और उसके भाई ने समझाया कि एक काम कर, तू पढ़ाई कर या जॉब कर, जॉब में सेटल हो जा, फिर फैमिली को हम मना सकते हैं। इस बात को लेके वो
सुशील गुस्सा हो गया, जैसे थोड़ा बहुत छोटे उम्र में लोग गुस्सा होते हैं। अंजलि की माँ तक को भी गाली दे दिया, उसका भाई को, सबको गाली दिया, बट बात को नहीं माना। तो ऐसे करते करते फिर अंजलि के घर वाले माने नहीं, दोबारा सुशील आया, दोबारा समझाया। तो अंजलि क्या सोची कि चलो घर के नजदीक में अगर वो कोई जॉब देख लेगी, वो जॉब उसके लिए सुटेबल होगा। और जिस जॉब में वो कर रही थी, ऑलरेडी सुशीला के झगड़ा करके उससे अलग हो चुका था। तो फिर दोबारा अपने घर के नजदीक में 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक जॉब मिला, वो भी पोस्ट ऑफिस में। जॉब में लेने के बाद अंजलि खुश थी, अपनी फैमिली को चला रही थी, साथ में उसका भाई भी उसके साथ था। ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर सुनील आया, नीचे सोता था, सही सेटिंग करने की कोशिश कर रहा था। धीरे 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 सेटिंग हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, दोनों के लिए सब अच्छा हो गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर। कोर्ट मैरिज के बाद वो अपने घर में रहने लगी, अपने ससुराल में। ससुराल में होने के बाद 10-15 दिन, महीना गया नहीं, फिर वही मारपीट, कोई चीजें उसके साथ हुआ। अंजलि जिससे वो डरती थी, बट सब कुछ हो चुका था। लास्ट में अंजलि ने डिसाइड किया कि उससे डिवोर्स ले लेगी। डिवोर्स ले करके कोर्ट में अर्जी दे दी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी। पुलिस स्टेशन के सामने इसने बोला, सुशील ने, कि आगे से कभी भी ये गलती वो नहीं करेगा इन फ्यूचर। तो रिटर्न आ गया और अंजलि आके जॉब करने लगी दूसरे पोस्ट ऑफिस में। और सुशील डीएवी में उसके एडमिशन हो गया, वो पढ़ाई करने चला। 5-6 महीना, साल भर के बाद दोबारा हर रोज अंजलि खुश थी। अंजलि अपनी अपनी प्रॉब्लम से रिकवर हो रही थी, यहाँ पे जॉब भी कर रही थी। एक बार शाम को आई तो पता चला उसका ससुर और उसका पति, वो दोनों उसके घर में बैठे हुए। तो उसने अपने भाई को बुलाया, बोला ऐसा ऐसा देख, इससे क्या हो रहा है, क्यों बैठे हैं, मैं उनके सामने जाना नहीं चाहता, तू उनको बोल जाने के लिए। तो उसके भाई ने सजेस्ट किया, एक काम करो, मेरे बोलने से अच्छा तू कहीं साइड में बैठ जा, इन लोग जाने के बाद तू घर पे जा। इतना करके भाई भी साइड हो गया। उनके जाने के बाद वो भी 1-1.5 घंटे में चले गए, तो अंजलि अपने घर पे आके रहने लगी। कुछ ही दिन बीतता है, 2 से 3 दिन हो जाता है, अंजलि पोस्ट ऑफिस में नहीं आती है। पोस्ट ऑफिस वाले भी परेशान, भाई अच्छी लड़की थी, इतना अच्छे मेरिट में अच्छा काम करती थी, मल्टीपल जॉब करती थी वो उसके अंदर, कहाँ गई क्या गई पूछने के लिए जब पोस्ट ऑफिस वाले उसके घर में जाते हैं, पता चलता है अंजलि के शरीर में काफी सारे घाव हैं और उसने फांसी लगा के उसकी मौत हो चुकी है। सेम टाइम उसकी माँ को फोन करा जाता है, भाई को फोन आता है, ये सारी स्टोरी ये लोग बताते हैं। बट तब तक उसका जो पति है वो ऑलरेडी बाहर रह रहा है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सारी चीजें जो है उनके खिलाफ कोई था ही नहीं। जो चीजें था वो अंजलि के साथ था कि शायद अंजलि ने फांसी लगा लिया है, शायद अंजलि ने अपने आप को मार दिया है, सुइसाइड कर दिया है। तो ये बातें जब कोर्ट में चला, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, अभी भी वो कोर्ट में वो केस चल रहा है। जब अंजलि का खबर मिलेगा, अंजलि के बारे में पता चलेगा, नेक्स्ट क्या कोर्ट का वर्डिक्ट है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।